सभी को एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं और यकीन मानिए कि लेट नाइट कल हमारे पास डाटा आया था। कल का क्या पूरा लेखा जोखा कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कैसे प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ चल रहा है। और हकीकत में मानिए, यकीन मानिए कि 3-4 साल से मैं पिछले इसको कवर कर रहा हूँ एसएससी जीडी को। इतना बुरा हाल मैंने किसी भी वैकेंसी का नहीं देखा एसएससी जीडी का, जितना बुरा हाल इस बार है। जबकि आपको पहले से ही सब कुछ बता रखा था किस तरह से फिजिकल निकालना है, कब आपका फिजिकल हो जाएगा, किस तरह से ग्राउंड की कंडीशन होने वाली है और क्या कुछ होने वाला है और कितनी अपॉर्चुनिटी है आपकी यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। उसके बाद ही बच्चों का ये हाल। पिछली बार की मैं तुलना करूं तो क्या होता था कि किसी भी अगर 50-50 या 100 के बैच बनते थे, वहां से 10 से 20 ही बच्चे, 100 में से 10 से 20 या 25 ही बच्चे ऐसे होते थे जो फिजिकल में निकलते थे। रनिंग की बात कर लीजिए, चेस्ट हाइट वेट की बात कर लीजिएगा। इस बार इतना बुरा हाल भाई साहब, 100 में से 30 से 40 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं, बाकी रिमेनिंग 60 से 65% बच्चे बाहर हो रहे, आउट हो रहे हैं। क्या कारण है? 2-3 कारण हैं उसके। पहला कारण मैं बताऊं आपको, एक तो हो गया आपका जो मौसम है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। मौसम इन द सेंस कि बारिश हो रही है, वर्षा की वजह से भी आप ये कह सकते हैं कि वर्षा की वजह से भी, क्योंकि ग्राउंड जो है सबसे बुरे हाल में है। और अच्छी बात जो है, क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग हूँ अभी, और लखनऊ में जो CRPF बिजनौर वाला कैंप है, वहाँ पर जो जितने भी बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे उनके लिए बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि वहाँ के ग्राउंड बहुत अच्छे हैं। ग्राउंड मतलब इन द सेंस बहुत बढ़िया रनिंग हो रही है, वहाँ रनिंग आप पास कर लेंगे अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है। लेकिन वहाँ पे आपको चेस्ट वेट भाई साहब 1 नंबर मिलेगा। अगर वहाँ पर आपको 0.5 से भी अगर आप रह रहे हैं तो समझिए आपको पास करने वाला कोई नहीं है। अगर इतने से भी हैं, इतना तो मैंने बहुत बता दिया, अगर इतने से भी अगर आप बाहर हैं तो मतलब चेस्ट हाइट वेट, डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सारा डाटा मेरे पास है। इतना बच्चा फेल हो रहा है और सबसे ज़्यादा बच्चा जो फेल हो रहा है वो चेस्ट में भी निकल रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था कि भाई चेस्ट में निकल रहा है, लेकिन इस बार बच्चा निकल रहा है। तो क्यों बच्चा डर रहा है, क्यों बच्चा फेल हो रहा है, उसके 2-3 कारण मैं बता देता हूँ। पहले आपकी उपस्थिति के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वहां पर वो लगभग पता नहीं क्यों कम हो रही है बच्चों की। 100 में से 10-20% तो ऐसे ही कम जा रहे हैं, पता नहीं क्यों यार। भाई आपके अगर 3 नंबर भी ज़्यादा हैं, 4 नंबर भी ज़्यादा हैं, तो रनिंग करने तो जाओ, रनिंग करने ही नहीं जा रहे हैं बच्चे। अब आपके डर की मैं बात कर लेता हूँ कि बच्चे कहाँ पर डर रहे हैं। पहला आपका यही जो चिप लगी हुई है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कि यार कैसे होगा, क्या होगा। हमारी तो एक 70 मांगी है, 0.1% बाहर है, तो बिल्कुल ये जायज़ है आपका डर होना, क्योंकि वहाँ पर आप निकल जाएंगे, सिंपली आप वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आपको वहाँ पर जाकर एक बार अपना फिजिकल अटेंडेंस देना चाहिए। क्या पता भाई भगवान ने क्या, पहले क्या होता था कि चेस्ट वेट नाप एक बार आपने एप्लीकेशन दे दी, बाहर की एप्लीकेशन दे दी, लेकिन अधिकारी जो है उसको जाँचेंगे, पास भी कर देते थे, वो बैरी काटता था अधिकारी। लेकिन इस बार क्या है, सारी मशीनों से हो रहे हैं। जितना एक बार निकल गया, आप कितनी भी एप्लीकेशन देते रहिए उतनी ही बार आएगी। डाटा फीड है सारा, सब कुछ उतना ही आएगा। तो डर बच्चों का एक तो हो गया चिप का, एक हो गया चिप का डर है। दूसरा आपका जो ग्राउंड साथ नहीं दे रहे हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कि यार 2 से 3 नंबर हमारे ज़्यादा हैं, हम जाके क्या करेंगे, ये मार्क्स आपके कम हो रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। और इस बार मैं पहले ही बता रहा था कि इस बार इतना बुरा हाल है कि 60 बच्चे, 100 का बैच बन रहा है तो 60 बच्चे पास हो रहे हैं और 60 बच्चे फेल हो रहे हैं। ये फेल वाले बच्चे हैं और ये पास वाले बच्चे हैं। इतना बुरा हाल। तो एक चीज़ यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट ये है कि जो बच्चा पास हो रहा है ना, उसके चांस बढ़ जाते हैं नौकरी लेने के। और जो ये फेल है ना, क्योंकि तैयारी नहीं की है, तैयारी करते तो सिलेक्शन ले लेते, नौकरी ले लेते। फिजिकल नहीं निकाल पा रहे हो आप, CAPF की तैयारी करते हो और फिजिकल में फेल हो रहे हो, तो फिर आप मतलब बैठ ही रहिए, आप फिर उस लायक है नहीं। रिटन में आपने अच्छा किया होगा लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कई जितने भी मैंने बात किए, चाहे आप CRP की ग्राउंडों की बात कर लीजिएगा, SSB के ग्राउंडों की बात कर लीजिएगा, या अदर जहाँ पर भी फिजिकल चल रहे हैं, मेरे पास अधिकतर डाटा आ गया था, रात को आ गया था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया था। अभी वीडियो में यह हाल है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है कि पहला दिन था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे है, हवा भी बना दिया है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चों की दिक्कत आ रही है कि चक्कर ही भूल रहे हैं मेरे भाई। आप दौड़ रहे हो, आपको यही नहीं पता कि मैंने कितने चक्कर लगा दिए। और मैं अब क्या बताऊं यार, मेरे पास जो सीट पड़ी हुई है उसमें रिमार्क्स लिखे हुए हैं कि बच्चे किस चीज़ में कैसे कैसे फेल हो रहे हैं। उसमें देख के मुझे हैरानी हो रही है कि अधिकतर बच्चे चेस्ट में बाहर हो रहे हैं, अधिकतर बच्चे रनिंग में जो चक्कर ही भूल रहे हैं, रनिंग ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। यहाँ तो उसकी रीज़न ये है कि आपकी तैयारी पूरी थी नहीं, आप बैठे थे
ओवर कॉन्फिडेंस में मैं तो निकाल लूंगा, लेकिन निकाल नहीं पाए, गच्चा खा गए। अब तुम भैया वेट करते रहो अगली बार की। दुख मेरे को भी बहुत है आपके फेल होने का। तो जो बच्चे पास हो गए, जिसने फिजिकल पास कर लिया है, अपने रिजल्ट देख के जाएंगे कि सर मैंने पास कर लिया, और जो फेल हो गए वो भी देख के जाएंगे कि आप किस चीज़ में, रनिंग में, चेस्ट में, वेट में रह गए हैं। ठीक है, और मैं डरा नहीं रहा हूँ। जिसकी हाइट, वेट, चेस्ट जितना भी है वो कम है तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। एक्यूरेट निकाल रहे हैं, और इस बार अगर मतलब मान के चलिए कि क्योंकि मशीनों के माध्यम से हो रहा है, जितना भी है ऑनलाइन पढ़ने वाला है, तो वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी की चांसेस नहीं है। पहले क्या था कि अधिकारी वेरी कट जाता था थोड़ा बहुत, अगर पॉइंट की भी है तो चलो ठीक है, बच्चे के फेवर में डाउट और बेनिफिट दे देते थे उनको। लेकिन इस बार जितना है एक्यूरेट आपको देखा जाएगा। सबसे अब जो बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको या तो घड़ी बांध के चलिए, घड़ी के लिए अलाउ हो रहा है वहां पे, और अगर बारिश हो रही है, आपका अपकमिंग सीजन में है, आने वाले टाइम में है, तो ग्राउंड पे और रोड पे दोनों जगह अपनी तैयारी करिए। पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि कई जगह देखोगे तो अधिकतर सेंटरों पे रोड पे नहीं, ग्राउंड में तैयारी हो रही है। ग्राउंड में बारिश से इतना कीचड़ बिचड़ सब मच गया, लेकिन ढक के चारों तरफ से वीडियो मेरे पास ढेरों है, सारा डाटा है। लेकिन मैं इस वीडियो का कंक्लूजन में यही कहूँगा, अगर आपने तैयारी की है, आप में दम है, क्योंकि फौज की नौकरी भाई साहब चाहती है दम, और अगर आप में दम है तो ले लेंगे नौकरी। अब जो फेल हो गए उनकी तो हम बात ही नहीं करते, उनके अपने कुछ रीजन रहे होंगे, घर की परेशानी रही होगी, खुद ने मेहनत नहीं की होगी, या उनका लक अच्छा नहीं होगा, उनको भी ब्लेम करना सही नहीं है। हम भी रिजेक्शन लिए हैं, रिजेक्शन एक पार्ट है लाइफ का। अगर आप इस बार फेल हुए हैं, अगली बार पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, दुख होता है, आपको भी होता है, हमें भी होता है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मैं पिछले 3-4 साल से इस वैकेंसी को कवर कर रहा हूँ, जितना बुरा हाल इस बार है, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। फिजिकल में इतना बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा फेल होते। 60 बच्चे 100 के बैच में से निकल रहे हैं, तो बहुत बुरा, बहुत ये गंभीर विषय है। आपको सोचना चाहिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपको नहीं होना चाहिए था फेल मेरे भाई। आप इसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, फिर भी फेल हो रहे हैं, तो क्यों? अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने सोचिए, और अपकमिंग जो वैकेंसी है उसके बारे में सोचिए। अब जो बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए 2-3 पॉइंट मैं बता दूँ। एक तो खूब पानी पी के रखिए, डिहाइड्रेट करिए अपने आप को। ऐसा नहीं है कि यार पानी की कमी हो रही है, क्योंकि समय लगेगा अभी। और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दम लगा दो, लास्ट तक भी हार नहीं मानिए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बच्चे बहुत निकल रहे हैं। इन 60 वाले में आपका नाम नहीं आना चाहिए, 40 वाले में आपका नाम आएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जैसे ही अपडेट आती है मैं बता दूंगा। और मैं फिर बताना चाहूँगा कि कल का जो डाटा था बहुत बुरा हाल था। 100 के बैच में से 60 बच्चे फेल हुए हैं और 40 बच्चे पास हुए। तो जो बच्चे पास हुए उनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि आपको अब चांसेस ज़्यादा हो गए सिलेक्शन लेने के। अगर आप भर्ती देखते हैं, आप वर्दी पहनना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए दुख हमेशा है, हमेशा रहेगा। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी मैं वहाँ पर डालता रहूँगा। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।